1906 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से लेकर अब तक, जबकि 114 साल से भी ज़्यादा होने को आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन जमा होती गई और मुख्तलिफ प्रोफेसर और साइंटिस्ट इसके अंदर अपनी कलेक्शन इकट्ठी करते रहे। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है और हमारे पास इतना ज़्यादा स्टफ है, शायद हमें अपने इन स्पेसिमेंस को डिस्प्ले करने के लिए शायद इतनी जगह की ज़रूरत होगी कि जो तकरीबन इससे 10 गुना ज़्यादा होगी जो जगह हमारे पास है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप यकीनी तौर पर पहले नहीं आए होंगे। यहां पर मौजूद हैं सदियों पुराने फॉसिल, सदियों पुराने जानवर और फिशेस और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। उनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं। आएँ आज हम आपको इन सारी स्पीशीज़ से मुतारफ़ करवाते हैं, इनके बारे में आपको मुफीद मालूमात बताते हैं। ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का और इसका नाम है स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जो 1908 में इस्टेब्लिश किया गया और आज इसे 110 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कायम हुए। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेन पड़े हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पड़े हुए, बल्कि एक दो स्पीशीज़ ऐसी हैं फ़िशेज़ की जिनका ब्रिटिश कैटलॉग में मौजूद है कि ये स्पीशीज़ सिर्फ पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में ही मौजूद हैं और इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। आइए हम आपको दिखाते हैं इस म्यूज़ियम में मौजूद बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ और बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स और स्केल्टन जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। हमारा म्यूज़ियम जो है वो स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जीसी यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट 1908 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और हमारे म्यूज़ियम में 5 से 7,000 जो है वो स्पेसिमन है, इंक्लूडेड वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, स्टफ एनिमल्स हैं, साथ हमारे पास स्केलेटन है, डिफरेंट एनिमल्स के जो है वो स्केलेटन है, फोसल्स है। तो ये सब हमारे जो है वो म्यूज़ियम में हमारे ज़्यादा जो कलेक्शन है हमारे फोसल्स की वो पाकिस्तान की है, लेकिन हमने जर्मन से भी जो है वो कुछ मंगवाए हुए हैं स्पेसिमेंस जो मैं आपको दिखाऊंगी और उनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा, मतलब उनका टाइम पीरियड ज़्यादा जो है वो ओल्ड आप कह लें इस तरह से है। जो कंप्लीट पीछे आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है ये एलिफस मैक्सिमस का है और ये कंप्लीट फीमेल एलिफस मैक्सिमस है। आगे आपको जो स्कल नज़र आ रहा है ये मेल का है। दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ गया, उसमें छोटा स्मॉल टस्क है, इसका एलोंगेटेड जो है वो टस्क है। और इसके साथ ही हमने आपको जो है वो फोसिलाइज फॉर्म में भी स्कल दिखाया हुआ है जो कि एलिफेंट का ही है और वो पाकिस्तान में जो है वो हमें वहाँ से जो है वो मिला है। ये हमारे पास जो फोसल्स हैं ये जर्मनी से जो आए हुए हैं बॉक्सेस में जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये सारे हमारी पाकिस्तान की जो है वो कलेक्शन है। ये रॉक्स हैं, उस साइड पे अगर आप देखेंगे तो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, बाइवेल्वियस। अगर आप इनको थोड़ा क्लोज देखें तो आपको पता चलेगा कि ये शेल किसी टाइम में ये शेल थे लेकिन फोसिलाइज फॉर्म में जो है वो अब कन्वर्ट हो गया और स्टोन लगते हैं आपको बिल्कुल जो है वो इस तरह उनका लुक जो है वो आ रहा है। ये टॉय पपी है, हमारे म्यूज़ियम की सबसे यूनिक जो है वो कलेक्शन है जिसमें एक छोटा सा टॉय साइज़ का जो है वो डॉग है जो कभी पाया जाता था लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है और ये जेनेटिकली जो है वो इसको ब्रीड किया गया था, आर्टिफिशियल ब्रीड थी और जो कि फिर बाद में बैन हो गई थी कि आप इस तरह से नहीं कर सकते एनिमल्स के साथ ना। तो ये हमारे पास इसकी कलेक्शन में ये भी जो है वो। इसके अलावा हमारे पास अगर आपके पास कोई यूनिक स्पेसिमन हो, जिस तरह आपने बात की कि डबल हेडेड डकल्स भी हमारे पास मौजूद है, तो वो भी हमें ज़रा दिखाइएगा। बिल्कुल, ये हमारे पास जो है वो डबल हेडेड जो है वो डकलिंग है और बिल्कुल मतलब सिंगल बॉडी और 2 जो है वो इसके हेड हैं और ये भी जेनेटिकली अब नॉर्मल आप इसको कहेंगे कि जेनेटिकली अब नॉर्मल जो है वो डकलिंग है और फिर उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद हमने इसको अल्कोहल जो है 70% जो है वो अल्कोहल सोल्यूशन में प्रिजर्व किया हुआ है अपनी कलेक्शन में। पूरे पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास जो है वो आप कह लें कि 300 जो है वो बटरफ्लाइज पाई जाती हैं और हमारे पास जो है वो 200 जो है वो स्पीशीज़ हमारे पास कलेक्शन में जो है वो हमारी मौजूद है और ये पूरे पाकिस्तान से जो है वो है। और यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा ये यूनिक सी बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही है जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नॉर्मल के आया ये ड्राई लीव्स हैं कि बटरफ्लाई है। तो ये भी जो है वो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में और ये हमारे पास कलेक्शन में जो है वो है। और बहुत सी बटरफ्लाइज हैं जो हम उनको डिस्प्ले नहीं कर सकते स्पेस की वजह से ना, वो हमारी अंदर जो है वो ड्रॉ में हमारी कलेक्शन जो है वो प्रिजर्व। ये हमारे जो म्यूज़ियम है स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, हमारे पास टाइप स्पेसिमन हैं। ये सारी फ़िश आपको नज़र आ रही होंगी और ये रिकॉर्डेड है ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग में और ये हमारे रिस्पेक्टेड जो है वो ये कलेक्शन जो है वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जो है वो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा की है। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ के स्पेसिमन है और इनको किस चीज़ में प्रिजर्व किया गया? ये हमारी कोशिश है कि हम
मैक्सिमम जो है फ़िशेस के स्पेसिमेन ले सकें जो यूनिक हैं या नहीं यूनिक या पाई भी जाती हैं, तो उनको फार्मालिन के सोल्यूशन के अंदर हम भिगो देते हैं, जिसकी स्मेल अच्छे खासी तौर पर यहाँ पर महसूस की जा सकती है। और इसमें तो फार्मालिन नहीं पड़ी हुई। हाँ, इसके अंदर फार्मालिन का सोल्यूशन नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के टिश्यूज़ को चाहते हैं। बाज़ औक़ात हमें उनकी अपर सरफेस को नहीं चाहिए देखना होता, हमें उनके तो डिफरेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन की क्वांटिटी रखी जाती है और उनके टिश्यूज़ के साथ क्या कंपैटिबल है उसको नोट किया जाता है। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्पेसिमन जो इनवर्टिब्रेट हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और जिनमें बोन्स नहीं होती, ये वो वाले जो स्पेसिमन हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया गया फार्मालिन और अल्कोहल के सोल्यूशन में, ताकि इनके टिश्यूज़ जो हैं वो फिक्स रहें और ये ख़राब ना हो। तो ये बहुत बड़ी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है स्टीफेंसन जो है हिस्ट्री म्यूज़ियम में, और हम आपको और भी इसके बाद दिखाते हैं कि कौन कौन से स्पेसिमन यहाँ पर यूनिक पड़े हुए हैं। यूनिक से जो है वो फोसल्स हैं, एमोनाइट्स के फोसल्स हैं, जो आपको पता है कि जिस तरह से डायनासोर जो है वो वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसी तरह से एमोनाइट्स भी जो है वो अब एक्सिस्ट नहीं करते। तो ये डायनासोर के ही टाइम पे जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था, तो ये भी एमोनाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये समंदर में पाए जाते हैं। बहुत स्मॉल से इनका साइज़ जो है बहुत स्मॉल से जो है वो ह्यूमन के साइज़ जितना जो है वो होता था, अब तो फोसलाइज फॉर्म में जो है वो मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास गेवियल भी है जो पाकिस्तान में इंडस रिवर में जो है वो पाया जाता है। इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, हंटिंग की वजह से, और मोस्टली जो है वो इनकी स्किन को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो है वो हंटिंग जाती है, इनके एग्स को यूज़ किया जाता है और ये जो है वो बहुत जल्द आप कह लें कि बिल्कुल ऐसा होगा कि ये पाकिस्तान में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे ना। नाजरीन, ये अमूमी तौर पर एक सवाल हमारी सिलेबस की किताबों में आता है कि हेयर और रैबिट में फ़र्क बयान करें, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हिस्ट्री म्यूज़ियम में यहाँ पर एक हेयर भी पड़ा है। ये आपको जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ये जो खड़ा है ये हेयर है, और इसकी खासियत ये है कि चूँकि ये जंगलों में पाया जाता है और इसकी टांगें बड़ी होती हैं, जबकि वो जो रैबिट है वो डोमेस्टिक लेवल पर उसको पाला जाता है, घरों में भी उसको जो है उसकी परवरिश की जाती है और उसकी टांगें जो है वो इससे छोटी होती हैं। ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं खरगोश, दोनों को उर्दू में खरगोश कहा जाता है, लेकिन इनके साइंटिफिक नेम्स अलग हैं। हमारे पास एक यूनिक स्पेसिमन है जो पाकिस्तान में पाया जाता है, और नॉर्मल साइज़ में आपने छोटी साइज़ की स्क्विरल्स देखी होंगी, लेकिन इसका नाम है रेड जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल, और ये बेसिकली जो है वो ख़ास डिस्टेंस तक जो है वो ग्लाइड करती है, और ये हमारे जो है वो एरियाज़ स्पेशली जो है वो गिलगित वाली साइड और बलूचिस्तान वाली साइड पे जो है वो ये पाई जाती है। ये हमारे पास जो है वो स्टफ़ किया हुआ जो है वो पाइथन है, और इसका टाइम जो है वो कह लें कि मोर देन 200 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं इसको, और इसके साथ आपको कुछ स्किन्स नज़र आ रही हैं जिसकी हम किसी भी टाइम टैक्सीडर्मी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पेस का इशू है, हम इसको फिर डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसको इस तरह से जो है वो इस फॉर्म में जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने एक स्नैक का स्केलेटन पड़ा है। तो अमूमी तौर पे जो हम स्नैक्स देखते हैं उनमें इस तरह नहीं लगता कि उनमें कोई मतलब लाइकवाइज वो वर्टिब्रेट्स होंगे या उनमें कोई बड़े लेवल पे स्केलेटन मौजूद होगा, तो ये ज़रा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं तो वो जब हम उनको बताते हैं कि ये जो है वो स्नैक का स्केलेटन है, तो वो बहुत हैरान होती हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्नैक्स में तो कोई बोन्स नहीं होती। तो जबकि स्नैक्स के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट जो है वो स्केलेटन जो है वो पाइथन का है, और उसके अंदर आपको बहुत सी बोन्स और वर्टिब्रेट जो है वो वर्टिब्रा जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या सिर्फ पाइथन ही वर्टिब्रेट्स हैं, ये तमाम सांपों में जो है वो हड्डियाँ होती हैं? नहीं, सब में, क्योंकि वो सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो सब के अंदर जो है वो इसी तरह से कंप्लीट जो है वो अंदर उनका स्केलेटन जो है वो। लेकिन जितना तरतीब में स्केलेटन या जितना कम्प्लेक्स स्केलेटन पाइथन्स का नज़र आ रहा है, इतना ही क्या दूसरे सांपों में भी मौजूद है जो उनमें जो है वो सिंपल स्केलेटन होता है? इससे मिलता जुलता, क्योंकि वो भी सेम ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो क्लोजली रिलेटेड हैं, तो माइन्यूट सा कोई डिफरेंस होगा कोई, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, ये हमारे पास कलेक्शन में डबल हेडेड जो है वो काफ है, और ये बेसिकली जो है वो आप कह लें जेनेटिकली एबनॉर्मल जो है वो स्पेसिमन आप इसको कह सकते हैं, और जिसने इस टाइम तक इतनी एज तक इसने सर्वाइव किया है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉडी और 2 हेडेड आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो एबनॉर्मलिटी की वजह से इतनी एज तक इसने जो है वो ये रहा है, उसके बाद जो है वो इसकी डेथ हो गई, तो हमने इसको यहाँ पर जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये हमारे पास जो है वो पंजाब उरेल है, और ये एंडेमिक है, हमारे नॉर्दर्न जो है वो पाकिस्तान के एरियाज़ में पाया जाता है, लेकिन जो है ये एंडेंजर जो है वो स्पीशीज़ में आ रहा है, क्योंकि लोग इसको जो है वो मीट की खातिर जो है वो शिकार करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो वो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान से। और इसी तरह से आपको बैक पे नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के जो है वो बर्ड्स हैं हमारे पास, और ओवरऑल पाकिस्तान में 767 स्पीशीज़ हैं, और जिनमें से 150 जो है वो हमारे म्यूज़ियम में कलेक्शन में जो है वो मौजूद है।
3 लेग्ड हैन है जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से जो है वो ये नॉर्मेलिटी जो है वो इसके अंदर है। नॉर्मल जो है वो आपने देखा होगा 2 लेग्ड होती है, लेकिन ये 3 लेग्ड हैन है। अच्छा, ये बताइए कि ये जितने भी यहाँ पर स्पेसिमेन रखे गए हैं उनको किस तरह आपने यहाँ पर हनूत किया है, कौन से आप केमिकल्स यूज़ करते हैं इनको हनूत करने के लिए? अच्छा, हमारे जो है वो जितनी भी स्पेसिमेन स्टफिंग जितनी भी है वो हम टैक्सीडर्मी का जो है वो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, और टैक्सीडर्मी के बाद हम इनको इस तरह से जो है वो प्रिजर्व करते हैं। इसके साथ हम कुछ जो है वो इनकी केयर के लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करते हैं और फिनाइल की गोलियाँ यूज़ करते हैं ताकि इनमें डिकेइंग का प्रोसेस जो है वो कम किया जा सके। अच्छा मैडम, ये हमें कुछ शुतुरमुर्ग टाइप की कुछ चीज़ लग रही है, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो है वो ऑस्ट्रिच नहीं है, ये इमू है और ये ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नेटिव है। हमारे पास हमारी कलेक्शन में ये भी है। इसके साथ आपको नीचे जो है वो कैंगरू नज़र आ रहा है, और ये दोनों जो है वो ऑस्ट्रेलियन नेटिव जो है वो है। नीचे आपको जो है वो आर्मेडिलो नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल आपको एक शेल ऊपर से जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये अपनी बॉडी को जो है वो कवर कर लेता है। जैसे ही वो अपनी सराउंडिंग एरिया में देखता है कि उसको खतरा है तो वो अपनी बॉडी को उसमें हाइड कर लेता है। अच्छा, जिस तरह ऑस्ट्रिच हलाल है उसका खाना, मतलब गोश्त भी और उसके अंडे भी, तो क्या ईमो भी हलाल है या इसके बारे में अभी तक कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ? हाँ, इसके बारे में अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रिच की जो है वो फार्मिंग हो रही है और स्टोर्स है, मीट शॉप्स हैं जहाँ पे वो सेल हो रहा है, लेकिन ईमो की तरफ शुक्र है अभी तक इनका ध्यान नहीं गया, तो ये भी बचा हुआ है। हमारे पास जो है वो कलेक्शन है हमारे डिफरेंट एनिमल्स के जो है वो स्कल आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें शीप है, गोट है, हॉर्स है, पिग का है, हमारे पास टाइगर का है, कैट्स है, डिफरेंट जो है वो उसमें मंकीज़ और जो है वो डॉग्स के जो है वो स्कल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और इनके ऊपर बेसिकली हमारे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च करते हैं, और सिर्फ हमारे ही जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं और वो इनके ऊपर जो है वो अपने रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करते हैं इसको स्टडी करके। नाज़रीन, ये मेरी बैग पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके स्केल्टन यहाँ पर मौजूद हैं, उनको रखा गया, प्रिजर्व किया गया है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँ और आपके मालूमात में इजाफा करूँ कि ये मासीर फ़िश है जो पाकिस्तान की कौमी मछली जो है वो है, इसको करार दिया गया है। और ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाई जाती है चूँकि इसको सर्वाइवल के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये इसके साथ साथ मैं आपको ये दुख की बात ये बताता चलूँ कि ये मछली ये भी इंडेंजर्ड होने वाली है, इसको भी सर्वाइवल का खदशा है। और देखिए कि ये कब तक अपनी बका की जंग लड़ती है। नाजरीन, हम मौजूद हैं चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आतिश याकूब साहब के पास, जो इस स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की निगहबानी भी करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं मुख्तलिफ वो सवालात जिनकी तशनगी अभी बाकी रह गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, हमने जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे म्यूज़ियम में, तो एक लफ्ज़ हमने बार बार सुना टैक्सीडर्मी का, वो उसकी प्रिजर्वेशन के दौरान वो नाम यूज़ कर रहे। तो हमें ज़रा ये बताइए कि ये टैक्सीडर्मी क्या है? टैक्सीडर्मी उस टेक्निक का नाम है जिसके ज़रिए से हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं और उनको हनूद करते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले के लिए तैयार करते हैं। और ये एक तरह से साइंस भी है क्योंकि ये एक टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक, और एक तरह से ये आर्ट भी है क्योंकि हमने एनिमल को डिस्प्ले करते टाइम उसके क्या जेस्चर्स और क्या फ़ीचर्स को नुमायाँ करना है ताकि उसके हैबिटेट का, उसकी हैबिट का, उसकी फीडिंग हैबिट का, इन चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। तो ये बड़ी अहम टेक्निक है म्यूज़ियम मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, ये मुझे बाज़ जो वहाँ पर प्रिजर्व किए हुए पड़े होते तो यूँ लग रहा था जैसे ये उनके मॉडल्स बनाए गए हैं। तो क्या अंदर जितने भी स्पेसिमेन पड़े हैं वो सारे के सारे असली हैं या उनमें से बाज़ के मॉडल्स भी तैयार किए गए? जी, ये सभी असली हैं और म्यूज़ियम का पर्पज़ ही ये होता है कि हम इसको एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं और एजुकेशन और रिसर्च के लिए। तो ज़ाहिर है हमें असली स्पेसिमेन चाहिए होते हैं। बहुत सारे स्पेसिमन इतने कंजेस्टेड रखे गए हैं, मतलब बाज़ दफ़ा तो गुजरने की जगह नहीं मिलती। और ये भी बताया गया कि बाज़ स्पेसिमन अंडर कवर रखे गए हैं। तो क्या आपके पास स्पेस का मसला है या क्या मसला क्या है कि जिसकी वजह से आपने इतना कम्प्लेक्स किया हुआ है इसको? जी, ये स्टीफनसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम अगर देखा जाए तो 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से लेकर अब तक, जबकि 114 साल से भी ज़्यादा होने को आए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन जमा होती गई और मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट इसके अंदर अपनी कलेक्शन इकट्ठी करते रहे। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है और हमारे पास इतना ज़्यादा स्टफ़ है कि शायद हमें अपने इन स्पेसिमेंस को डिस्प्ले करने के लिए शायद इतनी जगह की ज़रूरत होगी
कि जो तकरीबन इससे 10 गुना ज़्यादा होगी जो जगह हमारे पास है। और एक प्रॉपर इसको नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम टच देने के लिए हमें यकीनन फ़ंड्स की ज़रूरत होगी। और ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे इतने सारे फंक्शंस करती है, वहाँ पे सिर्फ एक म्यूज़ियम के लिए इतने सारा फ़ंड अरेंज करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये हमें एक कंस्ट्रेंट है बहरहाल, लेकिन ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, एक हमारे पास नेचुरल एसेट है। ये हमारे पास ये नेशनल एसेट भी है एक लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बाहर से भी मंगाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं। जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अब आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आती हैं, लेकिन किसी टाइम पे ये पाकिस्तान में थी। जैसे आपने अंदर एलिफेंट का स्कल भी देखा होगा, फॉसिलाइज्ड स्कल देखा होगा। तो ये बहुत सारे एनिमल जो यहाँ पे पहले थे अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। और एक वक्त ऐसा था जब ये एशिया का सबसे बड़ा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ फिर जैसे दूसरे म्यूज़ियम आबाद हुए, हमारे कंस्ट्रेंट्स कुछ रह गए, तो हम अपना वो स्टेटस तो खो बैठे। लेकिन इसकी अफादियत के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये एक यूनिक म्यूज़ियम है, और इसकी जिस तरह से तशहीर होना चाहिए और जिस तरह से रिकग्निशन होना चाहिए वो नहीं है। नाजरीन, ये था स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जिसे कायम हुए अब तक 110 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। और यहाँ पर दुनिया के 5 किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के बेतहाशा स्पेसिमन रखे गए हैं। ये कमो बेश 7000 स्पेसिमन हैं, और इवन बाज़ के एग्स भी यहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं। और समुंदर की तह में पाए जाने वाले जानदारों को भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ज़ाहिर महमूद, उर्दू पॉइंट।